बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। जिस तरह 8 फरवरी को तुम इलेक्शन आ रहे हो, 9 को पैसा चला मुबैना तौर पर फॉर्म 45 को 47 में बदलने के लिए क्या क्या ऑफरें हुई, किसने कितना पैसा लगाया। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला सच की खुशबू हर जगह पहुँचा रहा है। यहाँ तक कि नून लीग ने कहा हम कठपुतली हैं, कठपुतली। नून लीग आपस में बिखर चुकी है। दूसरी तरफ इमरान खान के जेल में रहने में तुमने इतने सख्तियाँ की कि इमरान खान की पीटीआई में भी कई मीर जाफर साबित हो गए कि इमरान खान के लिए कुर्बानियाँ देने वाले जेलों में और लंदन में बैठा जुल्फी बुखारी, जिससे मुबैना तौर पर भारी साजो सामान की डील की गई, उसे सैनेट में डाला गया, जिस पर पीटीआई ने सख्त एहतजाज किया। लेकिन नाज़रीन, ये जुल्म का बाजार ज़्यादा चल नहीं सकता। आपका रूहानी उस्ताद ज़ियाउल हक भी साहब थे, वो भी चले गए, लेकिन आज भी उन्हें लोग अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं करते। ये सारे हक़ाइक़ आ चुके हैं और इन्हें सबूतों के साथ इकट्ठा किया जाए। जब भी मुल्क में इंसाफ की फिजा पैदा हुई तो इंशाअल्लाह ताला ये राज अवाम के सामने आएंगे। नाज़रीन, इमरान खान से मुलाकात ना करवाने का मामला सुप्रीम जेल अदालत उज़्मा को मुतमिन ना कर सकी। कहते हैं ऊपर से हुक्म है। ओए, ऊपर तो अल्लाह है। ऊपर से हुक्म अगर किसी मरियम नवाज साहबा ने दिया है या वज़ीर ख़ारजा ने दिया है या किसी हुक्मरान ने दिया है, वो आइन से ऊपर तो नहीं होता, वो कानून से ऊपर तो नहीं होता, वो जेल मैनुअल को तो नहीं क्रॉस कर सकता। ये जेल आईजी जेल खाना जात की पूरी तारीख है कि नून लीग के लिए इसने क्या क्या किया। एहतसाब होगा एक दिन इंशाअल्लाह ताला। जुल्म करने वाले कटहरे में आएंगे और निशाने इबरत बनेंगे। ये बींगे मुसलमान मेरा ईमान है। अब आ जाते हैं मौजूदा हालात की तरफ। नाज़रीन, इमरान खान से जेल में मुलाकात ना कराने के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और जेल को 1 हफ्ते में जेल सुप्रीम को जवाब जमा कराने की हदायत जारी कर दी गई है। बादू नज़र में जेल सुप्रीटेंडेंट अदालत के हुक्म अदूली को मामूल बना चुके हैं। पुलिस हो या FIA, नैब हो, अदालतों को नहीं समझते। चाबी के खिलौने से चलते हैं, रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। सहाफ़ियों के खिलाफ इससे बदतरीन दौर ना कभी आया था ना आया है। अब जेल सुप्रीटेंडेंट जेल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने की हदायत की है, ताकि इस दौरान सैनेट का इलेक्शन हो जाए और उसमें घुस बैठिए घुस जाए। पीटीआई में भी इमरान खान के जेल में रहने की वजह से, मुशावरत ना होने की वजह से एक अकेली अलीमा खान डट के खड़ी है और लोगों को इकट्ठा कर रही है। लेकिन चंद मीर जाफरों ने तहरीक इंसाफ के हज़ारों रहनुमा और कारकुनों की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करने के लिए दोनों तरफ घेर रहे हैं। नाज़रीन, मैं बात कर रहा था कि दौरान जेल सुप्रीटेंडेंट एडवोकेट जनरल और जेल सुप्रीटेंडेंट पर पाबंदी से मुतल्लिक अदालत को मुतमिन नहीं कर सके, लेकिन अदालत ने भी कोई सजा ना दी और 1 हफ्ते का टाइम दे दिया। इंसाफ में ताख़ीर नाइंसाफ़ी के बराबर होता है। जेल मुलाकात पर क्यों पाबंदी लगाई गई? आज तक पाकिस्तान की तारीख में 5 जेलों में बैक वक़्त कभी भी पाबंदी नहीं लगी। ये गैर आइनी काम मुस्लिम लीग नून PTI के मुताबिक मोहतरमा मरियम नवाज ने होम सेक्रेटरी के जरिए लगवाया। मरियम नवाज साहबा को चाहिए था कि अच्छी रवायात बनाते, अपनी हुकूमत में अवाम की खिदमत से जगह बनाते, लेकिन उन्होंने अपने परवेज़ रशीद जैसे लोगों से कहने पर इंतकाम की रविश को आगे चलाने की कोशिश की। इंतकाम जितना भी बढ़े, सच ही गालिब आता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाज़ लोग उन्हें भी शेर अफजल मरवत को मशकूक करार दे रहे हैं। ताहम हर पार्टी में कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर होती है, इसमें कोई शुबा नहीं। कहा जाए, शेर अफजल मरवत ने कहा है कि लग रहा है कि हुकूमत 5 माह भी मुश्किल से निकाल सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा है कि हमारे ऊपर जुल्म करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक चारा जोई करेंगे। जुल्म तो 22 माह से हो रहा है, क्योंकि
चाराजोई करने वाले, कानून तो खुद उनके साथ मिला हुआ है। FIA, पुलिस और नैब तो जालिमों में शामिल है। चीफ सेक्रेटरी, IG तो पार्टी बन चुके हैं। वो आइन और कानून की हुक्मरानी की बजाय शरीफ फैमिली के ज़ाती गुलाम हैं, तो गुलाम क्या इंसाफ करेंगे? पहले उन्हें आइन और कानून का पासदारी तो आए। नाज़रीन, चाराजोई करेंगे। PTI उम्मीदवारों को रिकाउंटिंग से हराने की तैयारी भी बात सामने आ चुकी है। हमने आपको चंद रोज कबल कहा था कि PTI की सीटें निकलवाई जाएंगी ताकि पीपल्स पार्टी से जान छुड़ा के नून लीग खुद ही अकेले जुल्म सितम के बाजार गर्म करे। 2 सीटें PTI से जो जीती हुई थी उन्हें हरा कर नून लीग को दे दिया गया, और जो 30 से ज्यादा सीटें नहीं ले सकी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन का यकतरफा चलना इलेक्शन को मुतनाज़ा पहले ही बना चुका है, और PTI ने यह इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन पर उन्हें मुल्क कोई नौकरी करना चाहते हैं। उसकी उन्होंने तरदीद की, लेकिन उनका पाकिस्तान में जिस तरह उन्होंने जानबदारी से इलेक्शन कमीशन ने किया, लोग एहतजाज तो करेंगे, लेकिन एहतजाज पुरअमन होना चाहिए और आइन के दायरे में होना चाहिए। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी है। शेर अफजल ने कहा कि बानी PTI पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं। उस फैसले से दुनिया का कोई बंदा खुश हो सकता है कि जीती हुई पार्टी की सीटें हारी हुई को दे दो? भाई, ये तो दुनिया में कभी हुआ ही नहीं। ये तो जुल्म ज्यादती की मिसालें पहली दफा हो रही हैं। मगर इस पर शेर अफजल बात हाल लगता हूँ अपनी पार्टी में खासे नापसंदीदा। कुछ लोग शेर अफजल मरवत की बहुत तारीफ कर रहे हैं, कुछ खदशात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टी का इंटरनल मामला है। नाखुश मायूस हुए। उन्होंने कहा बानी PTI को हमने 2 गलतियां की जिनका खमाजा भुगत रहे हैं। बानी PTI ने हदायत की कि हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। उधर तरीके इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट पर FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। इस मौके पर PTI के रहनुमा उमर अयूब का कहना था कि मकासद पूरे करवाने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन को लॉलीपॉप दिया गया है। लॉलीपॉप उनका ये कि इलेक्शन कमीशन को कनाडा में सफीर बनाने का कहा जा रहा है और बदले में अपने मकासद पूरे करवाए जा रहे हैं। PTI की 20 सीटें ली जाएंगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इससे लातलकी का इजहार किया है। लेकिन इस मुल्क में सारे ही झूठ थोक के हिसाब से बोलते हैं। इस मौके पर PTI के रहनुमा असद कैसर का कहना था, जिनकी क्रेडिबिलिटी और इमरान खान से कहना है कि वो इलेक्शन कमीशन को पैसे वगैरह दें। ये मुंतहिब हाउस नहीं है, ये कानून की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इनका अगला टास्क नून लीग को 20 PTI की जीती हुई सीटें देना है जो गैर आईनी गैर कानूनी है। हम मजामत करेंगे और एक लंबी जंग के लिए तैयार हैं। 22 माह कुर्बानियां दे दे के हमने साबित कर दिया है कि हम हक और सच पर हैं। हम ना डरेंगे, ना पीछे हटेंगे, ना बिकेंगे। और इमरान खान बानी तरीके इंसाफ की आज़ादी तक जदोजहद जारी रखे। कहा जा रहा है नाज़रीन, हुकूमत हर गुजरते दिन में कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है। मुस्लिम लीग के मोहम्मद ज़ुबैर जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरीम के तर्जमान थे, उनके बयान ने पूरे मुल्क की सियासत को हिला के रख दिया है। उन्होंने कहा, मैं कमर जवेद बाजवा से मरीम नवाज और नवाज शरीफ की हदायत पर मिला था और बारगेनिंग की थी, उसी के बाद मुझे तर्जमान बनाया गया। तो ये तो साबित हो गया कि ये इमरान खान की हुकूमत में ज़ुबैर साहब एक अच्छी शोहरत के हामिल हैं, दोबारा गवर्नर हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इन्होंने भेजा था और उसके बाद सौदेबाजी के साथ फिर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। साजिशों से हुकूमत गिराने वाले और चोरी के मैंडेट से हुकूमत बनाने वाले ना मुल्क के खैर खा हो सकते हैं, ना आईनिया कानून के। मुल्क में इमरान खान इस वक्त एक हकीकत बन चुका है, उसको माइनस करने वाले खुद माइनस होते जा रहे हैं। सरकारी इदारों ने जब तक आइन और कानून की हुक्मरानी को तस्लीम न किया तो मुल्क में खजान ही बरपा रहेगा और खजान में इस्तेकाम और तरक्की नहीं आती। आने वाले दिनों में दमादम मस्त कलंदर होगा और जालसाज अपने अंजाम को पहुंचेंगे। यही हक है, यही सच है और यही तारीख हमें बताती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।